हेलो दोस्तों, क्लासमेट स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं अविनाश कुमार। प्रतिशत का दूसरा क्लास आज चलेगा। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो क्लासमेट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। क्या कह रहा है? यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। y का मतलब गुना कितना प्रतिशत? 80%, 80/100 कितना है? x। अब इसको काटेंगे 20 चौका 80 और 20 पचे 100। उसके बाद क्या आएगा? y बटा x, सॉरी यहाँ 5 होगा तो 5/4। y का मान कितना? 5 और x का मान कितना? 4। अब कह रहा है यदि तो x का कितना प्रतिशत y है। x कितना है? 4 का a प्रतिशत a बटा 100। y का रहा y कितना है? 5। अब इसको काटेंगे 4 से 100 में तो कितना आएगा? 25 चौका 100। ए बराबर कितना आएगा? 125%। क्योंकि 5 में 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 125%। क्या किए हैं? कह रहा है यदि y का 80% x है तो y का 80% x है तो इसको काटे हैं 20 से तो 20 चौका 80 और 20 पचे 100 तो क्या होगा? y बटा x बराबर 5/4। अब इसको क्या किए हैं? y बराबर 5 और x बराबर 4। अब कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है तो x कितना है? 4 का a प्रतिशत बराबर y कितना है? 5। अब इसको काटेंगे 25 चौका 100। 4 से काटेंगे 100 को तो 25 मरतबे कर जाएगा, 25 उधर जाएगा, 5 में गुना होगा तो a बराबर कितना आएगा? 125%। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। a b से 6 गुना बड़ा है तो b a से कितना प्रतिशत छोटा है। क्या कह रहा है कि a b से 6 गुना बड़ा है तो b a से कितना प्रतिशत छोटा है। तो इसमें पकड़ना है क्या, किससे कह रहा है यहाँ। तो जो से वाला आएगा उसी को इसको देखना है। तो सबसे पहले चलते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है a जो है b से 6 गुना बड़ा है। कौन बड़ा है? a किससे बड़ा है? b से। कितना गुना है? 6 गुना। तो b से 6 गुना बड़ा है तो ये x होगा। तो ये 6 गुना बड़ा है तो क्या आएगा? 6x होगा। अब ये दोनों का अंतर कितना आएगा? दोनों का अंतर निकालते हैं तो 6x में से x जाएगा तो 5x आएगा। 5x। अब मेरे को क्या करना है? इसमें से पकड़ना है कि किसके बारे में निकालने के लिए कहा। तो a जो है b से कितना प्रतिशत छोटा है। तो किससे कौन छोटा है? तो a से b कितना प्रतिशत छोटा है। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि a क्या है? x है, b क्या है? x है तो a क्या है? 6x है। तो बड़ा कौन होगा? a बड़ा होगा और b छोटा होगा। तो यहाँ कह रहा है कि b जो है a से कितना प्रतिशत छोटा है। तो कौन छोटा है? b है छोटा। b छोटा है कितना प्रतिशत? अब देख लीजिए, सबसे पहले अंतर कितना आया? 5 का। किससे कह रहा है? तो a से। a का मान कितना है? 6x इंटू 100 करेंगे, x से x कट जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 2 से काटते हैं तो 3 दूना 6 और ये 2 से काटते हैं 50 दूना 100। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 250/3। इसको जब भाग देंगे 250 में 3 से तो कितना आएगा? 83.33%। क्या है? b a से छोटा है। क्या किए हैं? कह रहा है a जो है b से 6 गुना बड़ा है तो b से a 6 गुना बड़ा है और दोनों का अंतर कितना है? 5x है। तो b a से कितना प्रतिशत छोटा है? कौन छोटा है? b। किससे? a से। तो छोटा कह रहा है तो छोटा, तो अंतर बटा किससे? तो a से। तो a का वैल्यू कितना है? 6x। तो 6x इंटू 100। अब x से x कट गया, इसको जो है 3 दूना 6 और ये 50 दूना 100। अब क्या हो जाएगा? दोनों में गुना करेंगे तो 50 में 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 250/3। जब इसको तोड़ेंगे तो 83.33
प्रतिशत मेरा यही आंसर आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ए का 18% बी के 20% के बराबर है, तो बताएं कि बी ए का कितना प्रतिशत है। क्या कह रहा है, ए का 18% बी के 20% के बराबर है, तो बताए कि बी जो है ए का कितना प्रतिशत है। ए का कितना प्रतिशत, 18% बराबर बी के 20%, बी के 20% के बराबर है तो ये तो मेरा 100 से 100 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। अभी क्या होगा, 9 दूना 18 और इसको 2 से काटेंगे तो 10 दूना 20। अब ए और इधर नीचे आ जाएगा तो बी और इधर 10/9। तो ए का मान कितना 10, बी का कितना 9। आप क्या कर रहा, तो बताए कि बी जो है ए का कितना प्रतिशत है। कौन बताए कि बी जो है ए का कितना प्रतिशत है। ए कितना है 10 का मान लीजिए x%, तो x बटा कितना होगा 100 बराबर बी कितना है 9। अब ये 0 से ये 0 कट गया, ये मेरा उधर जाएगा तो x बराबर कितना आएगा 90%। तो बताए कि बी ए का कितना प्रतिशत है, तो 90% है। क्या किए हैं, ए का 18% बी के 20% के बराबर है, तो ए का 18% बराबर बी के 20%, तो ये दोनों क्या है बराबर है। अब ये 100 से 100 कट गया, इसको 2 से काटेंगे तो 9 दूना 18, इसको 2 से काटेंगे तो 10 दूना 20, 10 आया। तो ए बट्टा बी बराबर कितना आएगा 10/9, क्योंकि मेरा इधर ये आ गया और बी इधर आ गया, तो ए बराबर 10 हुआ और बी बराबर 9 हुआ। अब कह रहा है कि बी जो है ए का कितना प्रतिशत है, तो ए कितना है 10 का x% बराबर बी कितना है 9 है। अब ये 0 से ये 0 कट गया, तो x बराबर कितना आएगा 90%, क्योंकि उधर जाएगा तो 9 गुने 10 होगा, 9 गुने 10 कितना आएगा 90, तो वही यहाँ 90% होगा, यही मेरा आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए का 20% बराबर बी का 30% तथा बी का 40% बराबर सी का 50% हो, तो ए सी का कितना प्रतिशत है। क्या कह रहा है, तो ए सी का कितना प्रतिशत है। ए का 20% बराबर बी का 30%। ये 0 से 100 से 100 कट गया और ये 0 से ये 0 कट गया, तो ए बराबर क्या होगा, ए अनुपात बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/b आएगा, तो ए बट्टा बी ले लीजिए, और ये क्या आएगा यहाँ पे 3/2 आएगा, 3/2। तो ए अनुपात बी 3/2। अब इसका कह रहा है बी का 40% बराबर सी का 50%। 100 से 100 कट गया, यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत भी काट सकते हैं, और ये 0 से ये 0 कट गया, तो b बट्टा सी 5/4। तो b अनुपात यहाँ आ जाएगा इसका b अनुपात c, तो b का कितना 5 और c का 4। अब मेरा b दोनों इक्वल है नहीं है, तो रेशियो में बताते इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, तो a अनुपात b अनुपात c आएगा। तो 5 दूना 10 b भी और 5 दूना 10 दोनों में b आता है, तो b का कितना हो गया 10 अनुपात, और c का क्या 4 दूना 8, और फिर इसका a का 5 तिहाई 15। तो a का कितना मान हुआ 10, b का कितना a का 15, b का 10 और c का 8। अब कह रहा है क्या, ए सी का कितना प्रतिशत है, किसका ए सी का कितना प्रतिशत है, तो सी कितना है 8, 8 का x% बराबर ए कितना है 15। अब इसको काटेंगे, 4 से काटते हैं तो 4 दूना 8, और इसको 4 से काटते हैं तो 25 चौका 100। अब ये उधर गुना हो जाएगा क्रॉस में, तो x बराबर कितना आएगा 25 में 15 से गुना करेंगे तो 375/2 आएगा। देख लेते हैं गुना करके, 25 गुने 15, 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूना 10 अदू 12, 5 एकम 5, 2 एकम 2, तो 5 एकम 5, 5 अदू 7,
2 एक 3, तो 375/2%, मेरा यही आंसर आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। कितना प्रतिशत की चीनी के मूल्य में वृद्धि हो जाती है? 20% की। तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो? कमी की जाए कितना प्रतिशत? कमी प्रतिशत। तो क्या करते हैं कि कितना वृद्धि का रहा है? 20% की वृद्धि, तो 20 अब बट्टा में वृद्धि का आता है तो क्या करेंगे? 100 प्लस 20 को जोड़ेंगे। और कमी का आता है तो क्या करते हैं? 100 माइनस 20 को घटाते। तो वृद्धि का रहा है तब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 120 × 100। अब इसको काटते हैं 20 से तो कितना मरतबे कटेगा? 6 मरतबे, क्योंकि ये 0 से 0 कट गया। 6 दूना 12। अब इसको काटेंगे 2 से तो 3 दूना 6, इसको 2 से काटेंगे तो 50। तो 50/3 आया। तो इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 × 48। तो बचा क्या? 2। तो 16.2/3 आएगा। 16.2/3% क्या आएगा? कमी आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आगे। ए अगर बी से 20% कम हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? क्या कह रहा है? ए अगर बी से 20% कम हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? मान लीजिए कि b बराबर 100, तो b से a कितना प्रतिशत कम है? 20% कम है। तो 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20। तो 100 में से 20 को घटाते हैं तो कितना आएगा? 80। तो a का कितना हो जाएगा? 80, क्योंकि a जो है b से 20% कम है। तो 100 है, b का 100 मानते हैं। तो b से 20% a है, तो 20% 100 का निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 में से 100 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 80। तो a हो जाएगा मेरा 80। ये दोनों का अंतर कितना है? तो 20 का अंतर है। अब क्या बोले थे? यहाँ कह रहा है b जो है a से कितना प्रतिशत अधिक है या कम कहता, जो भी कहता। तो यहाँ से कह रहा है किस से? तो a से। तो अंतर, तो b का अधिक कह रहा है, b कितना प्रतिशत अधिक है कह रहा ना। तो कितना प्रतिशत अधिक है? तो दोनों का अंतर कितना? b किससे कह रहा है? तो a से। a का वैल्यू कितना है? 80 इंटू क्या करेंगे? 100। अब इसको E0 से E0 काट देते हैं। अब इसको 2 से काटेंगे तो क्या मरतबे? 4 दूना 8। और इसको 4 से 100 में भाग देंगे तो 25 चौका 100। तो कितना प्रतिशत अधिक है? b। b जो है a से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 25% अधिक है। क्या किए हैं? कह रहा है कि a जो है b से 20% कम है। तो a का वैल्यू माने हैं 100। तो 100 से 20% कम करेंगे तो 100 का पहले 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20। फिर 20 उसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 80। तो a का वैल्यू कितना? 80। ये दोनों का अंतर कितना? 20। अब किससे कह रहा है कि जो है a से कह रहा है b कितना प्रतिशत अधिक है? तो b कितना प्रतिशत अधिक है? किससे? a से। तो दोनों का अंतर बटा से। तो से किससे? a से। a का वैल्यू कितना? 80 इंटू 100। अब ये 0 से ये 0 काट दिया और 2 से काटे तब 4 दूना 8 और 4 से 100 काटेंगे तब 25 चौका 100। तो मेरा 25% आंसर आ गया। यही मेरा। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। तेल के मूल्य में 10% कमी हो जाने से इसकी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए कि इसके खर्च अपरिवर्तित रहे? क्या कह रहा है कि तेल के मूल्य में 10% कमी हो जाने से इसकी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए कि उसके खर्च अपरिवर्तित रहे? तो वृद्धि की बात कर रहा है। वृद्धि करने के लिए कह रहा था। क्या कह रहा है यहाँ? 10% की कमी। तो कमी कहेगा तो क्या करेंगे? 100 माइनस
10% करेंगे। पहले वृद्धि कह रहा था कि इतना प्रतिशत की वृद्धि 20% की, तो क्या किए थे 20/100 प्लस 20 जोड़े थे। तो यहाँ कमी कह रहा था वृद्धि होगा, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना प्रतिशत की कमी कह रहा है 10 और बट्टा में 100 माइनस 10 तो कितना 90 इंटू 100। अब ये 0 से ये 0 कट गया तो कितना है 100/9। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे 100/9 को तो क्या होगा 11×99। तो 11.1/9%, यही मेरा आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतरे का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि इस मद पर खर्च न घटे। अब क्या कह रहा है कि संतरे का मूल्य 20 रुपया प्रति किलोग्राम है और घटकर कितना हो गया 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, होने पर कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि इस मद पर खर्च न घटे। मतलब अब क्या कह रहा है कि 20 रुपया में कोई पहले सामान खरीदते थे, अब 15 रुपया में खरीदते हैं, तो उसमें कितना, तो व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा कि जितना पहले पैसा लगता था उतना बाद में भी पैसा लगेगा 15 रुपए केजी में भी। चलिए देखते हैं वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत तो पहले कितना था 20 रुपया था, अब घट के कितना आया 15 रुपया। तो ये दोनों का अंतर कितना आया 5 का। हो सकता है कि ये 20 रुपया में है और ये 25 रुपया हो जाता बढ़ के, अभी तो घटा है। इससे क्वेश्चन अगला भी आएगा कि ये अब 20 रुपया से घट के 15 रुपया आया, हो सकता है 20 रुपया से घट के 25 रुपया हो जाए, तो वहां बढ़ेगा। तो ये दोनों का अंतर कितना है 5 का। 20 और 15 दोनों का अंतर कितना 5 का, घट के कितना हो गया 15 रुपया। तो 5/15 इंटू 100। अब यह इससे पहले होगा और क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि 20 रुपया से 25 रुपया हो जाता है तो बढ़ के कितना होता है, तो अंतर तो मेरा 5 आएगा 20 और 25 का, बढ़ के कितना 25, तो बटा में 25 लिखेंगे। यहाँ घट के कितना है 15, अंतर कितना है 5, घट के कितना आया था 15 इंटू 100। अब ये 5 दिया है 15, तो कितना आ जाएगा ये मेरा 100/3। तो 100/3 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 33.1/3 आएगा। तो ये आंसर होगा 33.1/3% क्या होगा वृद्धि होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपया प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्च न बढ़े। अब क्या कह रहा है कि 16 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर कितना हो गया 18 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया, होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए। अब बढ़ गया है मूल्य तो क्या करेगा, कुछ तो कम करेगा। चलिए प्रतिशत कमी कह रहा है, कमी प्रतिशत। ये 16 रुपया से बढ़कर कितना रुपया होगा 18 रुपया, तो अंतर कितना का हुआ 2 रुपया का, और बढ़ा कितना है 18 रुपया। तो क्या बोले थे कि बढ़ेगा या घटेगा, जो अंतर बटा नीचे आएगा। इससे पहले में क्या हो रहा था घट रहा था, अब यहाँ क्या कर रहा है बढ़ रहा है। तो अंतर दोनों का 16 रुपया से 18 रुपया होगा, तो अंतर कितना 2 रुपया का, और बढ़कर कितना हो गया 18, तो 2/18 इंटू 100। अब इसको 2 से काटेंगे 9 दूना 18, तो ये 100/9 आया। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो क्या आएगा 11.1/9% होगा। यही मेरा क्या हुआ आंसर हो गया, कमी करेगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो क्लासमेट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जो भी वीडियो हो आप तक के पहुंच सके। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।